आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की एजुकेटर एंड मेंटर। आज हम क्या सीखने वाले हैं ये मैटर नहीं करता, आपने जो सीखा है पहले से वो अपने लाइफ में आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यार बहुत सारे बच्चों को ऐसे गुमराह कर दिया गया है कि ये पढ़ लो यहां से पेपर आएगा, ये कर लो यहां से पेपर आएगा, ये भी कर लो यहां से पेपर आएगा। भाई एक स्टूडेंट क्या क्या करे, कहां कहां से करे? बच्चा ही तो है तुम, और तुम एक जगह तुमको भरोसा होता नहीं, तुम्हें लगता है कि 10-12 टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं भरोसा बन जाएगा। तो सबसे पहले ये करना बंद करो और खुद पे भरोसा करना शुरू कर दो। बोर्ड के एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं बेटा, वो कहां से बनते हैं मैं आपको आज सीरियसली बताने वाली हूं, और आप ये खुद चेक कर पाओगे जब आप बोर्ड का एग्जाम देकर आओगे। अभी तुमको नहीं समझ में आएगा कि अच्छा मैडम ने सही कहा था, ये तुम्हें तब एहसास होगा अच्छा काश बस इतना कर लिया होता तो आज मेरे भी 90% स्कोर कर, मतलब आज मैं भी 90% स्कोर कर रहा होता या कर रही होती। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी हेल्प की चीजें हैं सब मैं कोशिश करूंगी यहां लेकर आने की। अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, आप लोगों की डिमांड सर आंखों पे। अब आइए भाई, बोर्ड का एग्जाम आखिर बनता कहां से है? किसी टीचर ने यहां से भेज दिया? देखो सबसे पहली बात, बोर्ड्स की जो कॉपियां बनती है वो कहीं ना कहीं किसी स्कूल से ही बनवाई जाती है, खास करके केवी से बनवाई जाती है। मतलब कि कौन बनाएगा? स्कूल का टीचर जो सेट करेगा पेपर, स्कूल का टीचर ही तो कोई सेट करेगा। तो सीबीएसई अगर आपके पेपर बनवा रही होती है तो कहीं ना कहीं वो केवी वगैरह से पेपर बनवाती है, सेट करवाती है, इसलिए पता कई सारे आपके सेट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ये बनते कहां से? अब टीचर उठेगा, वो ये 3 चीजों को देखेगा और इन 3 चीजों को मिला के पेपर बनाएगा। और कभी भी सीबीएसई ये नहीं चाहता है कि हाँ आप लोगों को कुछ ऐसा पेपर दे दिया जाए कि आप लोग पेपर सॉल्व भी ना कर पाओ। सीबीएसई आपको हर बार हिंट देता है, हर बार बताता है कि भाई आज इस साल का मैं ऐसा करने वाला हूं, और ये बहुत पहले ही कर देता है, 2-3-4 महीने पहले ही कर देता है, पर आप लोग सीरियस नहीं होते हो और अभी भी भटक रहे हो। सबसे पहला जो होता है बेटा सैंपल पेपर्स। सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर रिलीज करता है कि आप लोग प्लीज पैटर्न देख लो, किस पैटर्न के इस बार का सवाल या इस बार का पेपर सेट होने वाला है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अगर सैंपल पेपर आपका बहुत टफ है तो समझ लीजिएगा कि आपके पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा उसी लेवल पे जाने वाला है, सैंपल पेपर के लेवल पे। तो सैंपल पेपर को आप प्लीज देखिए। मैं तो कहती हूं कम से कम जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किए उसके 2 साल के, अब टाइम इतना है नहीं बेटा, 2 साल के सैंपल पेपर उठाइए और उसके सैंपल पेपर को एनालिसिस करना शुरू कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको देखिए कि वो क्या कहना चाह रहा है सैंपल पेपर, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला काम है सैंपल पेपर के पैटर्न पे आपके पेपर, बोर्ड का पेपर बनेगा। पैटर्न तो यहीं से उठाया जाएगा और कहीं से नहीं उठाया जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने बोला हुआ है कि हम बढ़ा के देंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कोई भी सेक्शन नहीं आता है, ये आपके क्वेश्चन में ही रहेगा। जैसे फिजिक्स का पेपर टफ आता है, कैसे आता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चीजें न्यूमेरिकल पूछता है तो घुमा फिरा के पूछ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने सब पढ़ा है, बस आप पैनिक कर रहे हो लोगों का देख के कि अच्छा मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या बहुत टफ है। नहीं है, बस ये करो, इसके पैटर्न को फॉलो करो। अभी दूसरा काम, प्रीवियस ईयर, बहुत साल का नहीं चाहिए बेटा। सबसे पहली बात, आप ऑल्टरनेटिव वाला प्रीवियस ईयर उठाना, 26 चल रहा है तो 24-22 वाला उठाना। ठीक है, 2022 का प्रीवियस ईयर, 2024 का प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है, डू और डाई वाला कंडीशन है, करना ही करना है। उसके बाद 2023 और 2025 के, बस इतना कर लो तुम लोग अभी प्रीवियस ईयर, बहुत मत देखो। और तुम्हें यहां से पता चलेगा कि 65 to 75 कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो रिपीट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट मैम, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट ही तो रिपीट होगा। अगर a+b का होल स्क्वायर है तो मैं क्या दूंगी आपको पेपर में? वही दे दूंगी? नहीं, हो सकता है कि 2x + 5y का होल स्क्वायर दे दूं। कॉन्सेप्ट तो a+b का होल स्क्वायर ही है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका हमेशा प्रीवियस ईयर का 65 से 75% रिपीट होता है, इस बात को ध्यान में रख लो। और पैटर्न किसका फॉलो करेंगे? सैंपल पेपर का। जो भी सैंपल पेपर का पैटर्न है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 चीजें हो गई आपके, 2 हो गया, एक सैंपल पेपर और एक प्रीवियस ईयर। इतना करना है आपको, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। अब भले ही 10th का पेपर आ गया सर पे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से। सीबीएसई आपको बोल देता है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका रहने वाला है बोर्ड का एग्जाम। तो भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है,
जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी पूछ देते हैं। ठीक है, अगर क्लास 12th में हो तो मिसलीनियस जरूर सॉल्व करना है, 10th में हो तो एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और बॉक्स, अगर तुम साइंस और सोशल साइंस की बात करते हो बेटा, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो जो बॉक्स में होता है, पिंक बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इन बॉक्स वाले को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वहां से बन के आते हैं डायरेक्ट। तो ये आपको एनसीईआरटी में करना है। बस ये आपके रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स और ये एक्सपेरिमेंट और ये बॉक्स रिलेटेड, इतना आपको करना है। कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, कुछ भी आ रहा है बेटा, अब आपको इतना अगर आपने नहीं किया तो फिर क्या ही किया, फिर क्या ही बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, छोड़ दो बोर्ड का पेपर। ठीक है, बस इतना कर लो, मत घूमो मत फिरो, सेल्फ स्टडी करो। कितनी बार बोला गया आपको, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। अब कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, आपको मेरा एक चैनल दिखेगा लाइफो लर्न के नाम से, इंस्टा पे आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो। ठीक है, आपको लाइफो लर्न के नाम से बेटा क्या दिखेगा, टेलीग्राम दिखेगा, आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ये आपको चीजें हैं। अगर मैं आपको मेल की बात करूं, लाइफोलर्न 96@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी नीचे पिन हो जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से जाके कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बोर्ड्स के पेपर आपके इन 3 जगह से आएंगे और 1995 प्लस आप यहां से स्कोर कर रहे हो, अगर आपने अभी भी बचे हुए टाइम में इतना कर लिया तो। समझ में आया? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपना प्यार देते हुए चलिएगा।